प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस संगठन व गांधी परिवार पर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बयान को भी निराशाजनक बताया है तथा कहा है कि भाजपा नेता कांग्रेस संगठन पर बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। एक दो बिंदुओं पे मैंने बात की है और उसमें पहला तो ये है कि पूरे देश के अंदर इस वक्त कोविड-19 की जो स्थिति बनी है वो मैं समझता हूँ बड़ी भयावह है और 30 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव लोग इस देश के अंदर जो हैं वो हो चुके हैं। 50,000 से ऊपर लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मौत का ग्रास बन चुके हैं और केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें इस महामारी से निपटने में, इस महामारी से लोगों को बचाने में पूरी तरह से विफल रही हैं, पूरी तरह से असफल रही हैं, पूरी तरह से नाकामयाब रही हैं। शुरू में जब कोविड-19 वायरस इस देश के अंदर आया, लगभग 500 के करीब जो पेशेंट थे वो पाए गए पॉजिटिव। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ कर्फ्यू की बात की, पूरे देश ने उसको माना। उसके बाद एक लंबा लॉकडाउन जो है उस देश के अंदर चला। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों का इस मुद्दे के ऊपर सहयोग किया, साथ दिया। परंतु मैं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन भारत सरकार ने शुरू में लागू किया, अगर देश के अंदर जो प्रदेशों के बाहर दूसरे प्रदेशों के जो लोग अलग अलग जगह पे नौकरी की वजह से, मजदूरी की वजह से, प्राइवेट सेक्टर में काम करने की वजह से, गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से फंसे थे, जो कि उस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, कोरोना इतना स्प्रेड इस देश के अंदर नहीं हुआ था। अभी जो हवाई लोग थे, हवाई जहाज़ों से आने वाले लोग थे, उन्हीं तक सीमित था। अगर उस वक्त उन लोगों को घर जाने देते, जाने का समय दिया होता, व्यवस्था की होती, तो वो लोग इन्फेक्ट ना होते। और जब वो इन्फेक्ट हो गए तब वो अपने घरों को आए, अपने गाँव को आए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो उसका एक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो आज बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था जो है उसका पूरी तरह से जनाजा पिट चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है। नौकरियां जो हैं 2 करोड़ के करीब जो सैलरी बेस्ड जॉब्स थी इस हिंदुस्तान के अंदर, एक सर्वेक्षण के मुताबिक वो जा चुकी हैं। तो हर मोर्चे के ऊपर जो है सरकार इस मसले के ऊपर निपटने से जो है वो सफल रही। और इन सारे मुद्दों को शुरू से देश के अंदर अगर कोई नेता उठा रहा है तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने बात की कि इस कोरोना कोविड-19 जो है ये बहुत फैलेगा, इससे सावधान होने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने नहीं सुना। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, सरकार ने नहीं सुना। उन्होंने कहा व्यापारी तबाह हो जाएंगे, छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारी भी, जो बहुत बड़े बड़े हैं कुछ घराने, उनकी बात अलग है कि उनके ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। वो बात सरकार ने नहीं सुनी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इस देश के अंदर जो मुद्दे हैं, चाहे जीएसटी का मुद्दा था, डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा था, कोविड-19 का मुद्दा आया, अर्थव्यवस्था का मुद्दा आया, बेरोजगारी का मुद्दा आया, नौकरियां छीनने का मुद्दा आया, सब मुद्दों के ऊपर अगर पूरे देश में किसी नेता ने आवाज़ उठाई है तो वो श्री राहुल गांधी ने उठाई है। और कांग्रेस पार्टी को गर्व है कि हमारे पास गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे ओजस्वी नेतृत्व जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर और श्रीमती सोनिया गांधी जी के पुणे कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनने को लेकर जो है वो टिप्पणियाँ की जा रही हैं। शांता कुमार जी ने भी कुछ कहा है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। रही परिवारवाद की बात और व्यक्तिवाद की बात, व्यक्ति पूजा की बात, तो सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति पूजा आज के दौर में इस राजनीतिक हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी देवताओं के भी भगवान हैं। इससे ज़्यादा बड़ी चापलूसी, इससे ज़्यादा बड़ी चमचागिरी और इससे ज़्यादा बड़ा व्यक्तिवाद और क्या हो सकता है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी को देवताओं का भी भगवान मानने की बात कहते हैं, वो अगर आज गांधी परिवार
के ऊपर प्रश्न उठाएं तो मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैसे बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैसे होते हैं, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो बनते हैं जो नागपुर से ऑर्डर आता है, जो आरएसएस कहता है उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए। तो इसलिए ये मुद्दा जो है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जो हैं उनकी हम निंदा करते हैं, उनकी हम आलोचना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस पार्टी से अपने आप लड़ेगी। देश को संभालने का काम कीजिए, बेरोजगारी से लड़ने का काम कीजिए, कोविड-19 को रोकने का काम कीजिए। ये जिम्मेदारी लोगों ने आपको दी है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री जो प्रदेश में अलग अलग जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्या कर रहे हैं? अपनी बूथ कमेटियों के विषय में। तो ये सरकारी मशीनरी का, सत्ता का एक दुरुपयोग, ऐसा दुरुपयोग है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप लाभार्थियों को इकट्ठा करके उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप योजनाओं की बात करिए, उनके क्रियान्वयन की बात करिए। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटियों की। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं रोका, मंत्री और मुख्यमंत्री इसी प्रकार इस चीज़ को जारी रखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी इसका सड़कों पर विरोध करेगी। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।